हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 7वां अध्याय संविधान की अनुसूचियाँ। आज इसके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का यह क्लास इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है संविधान की अनुसूचियाँ के अध्याय से। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं गाइस? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ है 12 अनुसूचियां। कितनी हैं? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी अनुसूचियाँ थी? कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। कितनी थी? 8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई है पहली संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये किया गया था 10वीं अनुसूची को। किसको? 10वीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा? तो ये जोड़ा गया है किसको? 11वीं अनुसूची को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 12वीं अनुसूची। कौन सी? 12वीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो किससे है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध? ये है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है? तो ये है प्रथम अनुसूची में। किस में? प्रथम अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो किससे संबंध है तीसरी अनुसूची का? शपथ एवं प्रतिज्ञा से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संविधान में स्थानों के आवंटन की सूची है? मतलब संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो किस में आवंटन की सूची है? तो ये है चतुर्थ अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के लिए एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासीय जिला परिषदों से है? तो कौन सी अनुसूची का है? सो ये है छठी अनुसूची का। किसका? छठी अनुसूची का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में है इन राजभाषाओं का उल्लेख? तो ये है 8वीं अनुसूची में। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो किसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती उसकी वैधता को? 9वीं अनुसूची को। किसको? 9वीं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है तमिलनाडु को। किसको? तमिलनाडु विधेयक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो ये अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से। किससे? दल बदल कानून से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में छठी अनुसूची जो है लागू नहीं होती? तो ये किसमें? मणिपुर में। किसमें? मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मणिपुर है। मणिपुर, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये है 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये होता है त्रिपुरा में। किसमें? त्रिपुरा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो किसको अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को। किसको? पहली अनुसूची को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो कौन इसका विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी? 8वीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास संविधान की अनुसूचियों की 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके। फ्रेंड्स, क्लास कैसे लगा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।